बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुस सहाबा मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ला तादाद दरूद व सलाम के बाद माह रबीउल अव्वल का ये महीना जा रहा है और माह रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी हुई है और माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी आला है। आपका इस दुनिया में जलवागर होना वो भी आला है और आपका इस दुनिया में रहना भी आला है और जाना भी अरफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा मुसलमान तो करते ही करते हैं, गैर मुस्लिम ने भी आपका तज़किरा किया है। मैं जो आज निशानदही करना चाहता हूँ, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ों का कोई इनकार नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का इनकार कोई नहीं करता। ये मक्के के मुशरिकों ने भी इसका इनकार नहीं किया। आपकी मुखालफत क्यों हुई ये हमने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए, तफक्कर करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तलाफ का जो सबब बना वो नबी पाक की दावत थी। मैं इसी का आज जिक्र करना चाहता हूँ।
जब दावत पेश की और आपने उलमा से सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सीरत की बरकरदानी भी की होगी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरां की चोटियों पे चढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपनी जिंदगी को रखा और इसी तरह जो दाई है, मुबल्लग है, उसको भी अपना किरदार लोगों के सामने रखना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार सामने रखा, सारी बातें आपने उनके सामने की और उनका जवाब भी लिया। उन्होंने आमीन कहा, सच कहा, आप सच्चे हैं, आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़ूलू या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजमा। नबी पाक ने फरमाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजमा तुम अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे। एक काम मुश्किल है, ये तौहीद किसे किसे नू चंगी लगदी, हर बंदे नू अकीदा ठीक नहीं लगता। मुझे एक बंदा कहता है हजरत अजीज साहब फलां बंदा आता था फिर चला गया, फलां आता था, मैं उसके मजहब की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं, यानी ये वल्ला मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, मैं आम बात कर रहा हूं, उसी बंदे की कर रहा हूं, और मोहल्ले का आदमी, और मोहल्ले का ही आदमी जब मैंने, ये उस वक्त की बात है जब वो भागा, अगर अकीदा तौहीद की वजह से कोई भागता है तो 1000 मर्तबा भागे, हमें उस बंदे की परवाह भी नहीं। अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाअल्लाह। कहता फला मस्जिद में जुम्मा पढ़ता, आपकी मस्जिद को क्रॉस करने के बाद उधर जाता। अच्छा, मैंने कहा मैं कमजोर हूं, तेरा वो दोस्त है, उससे पूछ, मेरा नाम ना लेना। और वो बंदा भी इधर जुम्मा पढ़ रहा है और वो तौहीदी बन चुका है। मैंने उसको कहा, आप उससे पूछे कि वो ये मस्जिद क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ क्यों जाता है। मेरा कोई बयान सही नहीं होता तो मैं अपनी इस्लाह कर देता हूँ, अगर वो उसको समझ नहीं आती अल्फाज की, मैं जरा और तरीके से कोशिश करूंगा, अल्फाज का चलाव मैं करूंगा। मैंने सारी बातें उस बंदे के जरिए की। अब बात सुनने वाली, मैं उस पर तमाम हुज्जत का कायम करना चाहता था। मैंने कहा, ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है, ये मुझ पर असातिज़ा की दुआएं हैं, ये मुझ पर वालिदैन तो इस दुनिया से चले जा, वालिद को तो मैं नहीं देखा नहीं रहिमहुल्लाह, वालदा को देखा था, खिदमत में की उनकी। तो मैंने कहा
खसूसन वालदा की दुआ है और लोगों की दुआएं हैं कि जब भी बयान करता हूँ कुछ ना कोई सबको सुना देता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं अपने आप को अल्लामा तुत्ताहर नहीं कहता, मैं तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म ही रहूँगा इंशाअल्लाह। जब दिमाग खराब होता ना तो बड़ों का दिमाग खराब हो जाता। अल्लाह इसे महफूज खैर। उसने कहा कि मैंने अजीजी साहब से उससे पूछा, हाजी रमजान गुजर साहब, मैं आपको खास इसलिए कर रहा हूँ, आप सारे मोहब्बत करने वाले और यकीन जाने हाजी साहब जब की मस्जिद बनी हुई है यानी 500 पे थी उस वक़्त के तशरीफ ला रहे मलक सुलेमान साहब वो अपना मरकज छोड़कर आते और दीकर अहबाब भी, मैं अब नाम लूँ तो बड़ी लंबी फरिश्त है। आप हज़रात आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ, आपकी अकीदतों को सलाम पेश कर। तो कहता क्या आंदा जी गल लोग ताना दे दे तो बापियां दी मस्जिद जा जो मोहतरम, यानी कि लोग ताना देते। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं यही सुनना चाहता था, मैं यही सुनना चाहता था। तो खैर तौहीद बड़ी कड़वी है, बड़ी कड़वी है। एक किसे किसे नूं पचदी, हर बंदे नूं पचदी भी नहीं। जिस तरह बंदा ज्यादा खा ले ना मैदा खराब हो जाता है ना, इसी तरह तौहीद का रंग, अकीदे का रंग किसी किसी को चढ़ता, हर बंदे को चढ़ता ही नहीं। जिस तरह ज्यादा खाने से उसका मैदा खराब हो जाता है तो इनका भी अकीदा खराब हो जाता है, पहले ही खराब। तो मैं आपके ज़िम्मतों को सलाम पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे, कह दो कामयाब हो जाओगे, अरब अजम के बादशाह बन जाओगे। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले बकवास किसने की, आपका चचा अबू लहब। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दोनों हाथ टूट जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, आपके हाथ टूट जाएं। सरकार ने जवाब नहीं दिया, फरमाया इसका जवाब मैं रब्बुल आलमीन खुद दूंगा। वो तू मेरे महबूब को कहता हाथ टूट जाए, मैं अर्श पे कहता हूं, ऐलान करता हूं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तेरे हाथ टूट जाए और तू बर्बाद हो जाए, तू तबाह हो जाए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ये तो तेरा माल है ना, इसके जिसने तुझे कुछ फायदा नहीं दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अकीदे की बुनियाद पे सबसे पहले वो अल्फाज जो बोले वो अबू लहब ने बोले। तो जब आप दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे तो फिर मुखालफत होगी, और आप चाहे किसी को नॉमिनेट करें या ना करें, नॉमिनेट तो करना भी नहीं चाहिए। अगर आप नॉमिनेट ना भी करें ना
इसके बावजूद भी अकीदा नहीं लोग बर्दाश्त करते। सही मुस्लिम को पढ़ लेते हैं, किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी राहिमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल ईमान में लेकर आए हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, देहाती आदमी था, देहाती था, और उसका अदब देख ले और हमारा अदब भी देख ले। पाकिस्तान जब का बना हुआ है, बुजुर्गों को पता है, बाज ने देखा भी पाकिस्तान को बनते हुए, बुजुर्ग मौजूद हैं, पाकिस्तान को बनते हुए उन्होंने देखा, उनसे पूछ लें। कितनी तकलीफ उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, मसाइब उठाए। ये उनसे पूछे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो इतना अदब किया उसने, इतना अदब किया सरकार का, बिल्कुल करीब हो गया, बिल्कुल करीब हो गया, बिल्कुल करीब हो गया। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या कह रहा? कहता मैंने, हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने कान लगाया कि ये क्या कह रहा है, कहता क्या है। कान साथ लगा लिया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, क्या कहा सुने, कहा आप किस चीज की तरफ दावत देते, आप किसकी तरफ बुलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। हदीस लंबी है, वो सवाल करता रहा, आप जवाब देते रहे। और उसने क्या कहा, हदीस नबी में तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जाने लगा, क्या कहा, ला अजीदु वला अनकुस, ना ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। नबी पाक ने फरमाया, जिसने किसी को जन्नती देखना इसको देखना। नमाज अभी नहीं पढ़ी, ज़कात अभी नहीं दी, उम्रे का अभी उसने किया ही नहीं, आज किए ही नहीं, ये कामयाब हो गया है। सरकार ने फरमाया ये जन्नती है। पता ये चला जो अकीदा तौहीद पे मजबूत होता है वो जन्नती है इंशाअल्लाह। ये कैसे हो सकता है? लोग हमें ताने देते हैं, मसाजिद को छोड़कर आगे चले जाते, इतना तासब है कि यह वहाबी है। वहाबी भी कोई नाम है, वहाबी भी कोई फिरका है, ये तो अंग्रेज ने बदनाम किया और वही सिलसिला चल रहा है। हम किताब और सुन्नत के सिपाही हैं, किताब और सुन्नत के तर्जमान हैं, कहते हैं वही बात, समझते हैं जिसे हक, तो अकीदा सबसे पहले है। आप भी थोड़ा सा हालात के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। एक बंदा एक मरकज में आता है, पहले दिन ही ना उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दो और तू पैर नाल पैर मला, टखने नाल टखना मला, कंधे नाल कंधा मला। ईमान है, हक के साचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है
लेकिन एक आदमी पहले दिन आपके मरकज में आया, उसको आने दे, उसको गुफ्तगू आपकी सुनने दे। पहले दिन दीन लागू अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। आप मुझसे सवाल करेंगे अजीजी साहब, दीन तो को मुकम्मल हो चुका है, आप क्या कह रहे हैं? और भाई जान, दीन तो मुकम्मल हो चुका है, ईमान है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। आज यकीनन लोगों को पता ही नहीं, लोगों को तो कलमा नहीं आता, नमाज तो बाद की बात है। पहले उनकी तरबियत करें, पहले उनकी इस्लाह करें। और मैं आपको इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले चलता हूँ। ये अंदाज सीखा है मैंने अहले बैत से सीखा है, सहाबा से सीखा है, नबी पाक की हदीस से सीखा है। एक बंदे ने वुजू किया, ये सुने तो हिदगो सुनो, वुजू किया, उसके बाद आप देखते रहे। आपने कहा बेटा मैं भी वुजू करता हूं, देखना, मेरी तरफ देखते रहना। हजरत ने वुजू किया, वो देखता रहा। अंदाज सीखना तो इमाम हसन से सीखे, तबलीग का अंदाज सीखना तो इमाम हसन से सीखे रजी अल्लाह। वुजू किया, वो देखता रहा, तो वो कहता कि हजरत मेरे वुजू में कमी थी। आप पहले दिन ना तीर चलाया करें, पहले दिन ना आदमी को भगा दिया करें, आने दो, वो आपकी गुफ्तगू सुनेगा, सुनने दे। यहाँ हर मस्जिद में, मैं ये इस मस्जिद की बात नहीं करता, खुशकी ही खुशकी, फतवे ही फतवे, ये खुशकी और फतावा जात ने हमें तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इससे बचना चाहिए। आप जब आने देंगे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, आज मैं एक बात करके आगे बढ़ता हूँ। हाजी अशरफ साहब थे रहमहुल्लाह, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जमा था। हमारे बुजुर्ग थे उस वक्त हाजी गुलामुल्लाह साहब, और एक बुजुर्ग थे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। और तीसरे बुजुर्ग हमारे मोहम्मद अमीन जरगर साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत दे। यानी मियां अतीक मरहूम, अल्लाह उनको भी जन्नत दे। मलक सुलेमान साहब की बीवी, अल्लाह उनको भी, हमें बड़ी लंबी फरिश्त है, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा था। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कोई बता सकते आपस में? मैंने कहां से बात की? हाँ जी, हाँ, जज़ाकल्लाह। हाजी गुलामुल्लाह साहब रहमहुल्लाह, वो हाजी अशरफ साहब, मुझे नहीं पता था कि वो किस मसलक से तलाटे का रफल जुदाई नहीं करते थे। मुझे इससे गर्ज नहीं, ना मैं किसी को कहा ना पूछा। मुझे हाजी गुलामुल्लाह साहब रहमहुल्लाह कहते जी हाजी साहब ने को रफल जुदाई करो, वल्लाह बिल्लाह ताला, ये उनकी मोहब्बत थी सुन्नत के साथ। मैंने कहा हाजी साहब ये मेरा अंदाज ही नहीं, मैं उन असातिज़ा से पढ़ा हूँ, मैंने उनसे सीखा, उनका भी यही ये अंदाज नहीं होता था। हाफिज दाऊद रहमान साहब, हाफिज सनाउल्लाह मदनी साहब को जानते रहमहुल्लाह। तो मैंने कहा मेरा ये अंदाज है।
खैर सिलसिला चलता रहा, मस्जिद बन गई, मस्जिद बन गई। हाजी साहब मस्जिद के दौरान ये फौत हो गए, हाजी गुलाम अल्लाह साहब। अब मुझ पर ये कर्ज था, मेरे ज़हन में बात थी, कर्ज था। मैंने कहा अल्लाह, वो मौका आपने लाना है, इस्तेमाल मैं करूंगा। अल्लाह फिर मौका लाया। मैं उस आलिम का नाम नहीं लेना चाहता, कादरी कॉलोनी के हैं। एक और मियां अहमद अली साहब थे, रफल मैदान की बात उन्होंने छेड़ी, मियां अहमद अली साहब। मैं उस मसलक का नाम भी लेना चाहता, मुझे कोई गर्ज नहीं। मियां मोहम्मद अली रहमहुल्लाह, वो उनसे बात हुई, वो कारी साहब था। मियां अहमद अली साहब दीवार पर उकाड़े के थे, वो चलते चलते मेरे पास आ गए मगरब के वक्त। मियां अहमद अली साहब कहते जी मैं बड़ा परेशान हूं। मैं क्या परेशान हूं? इत्तिफाक के साथ नमाज मगरब के बाद हाजी अशरफ साहब भी बैठे हुए राहिमा। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा वो कारी साहब ने कहा है कादरी कॉलोनी के। उन्होंने कहा कि रफल मैदान मंसूब हो चुका। ये बात ज़िमनन आ रही, मैं कोई निशाना लेकर किसी को नहीं कह रहा, ज़िमनन आ गई और मैं करूंगा इसको बयान, इसकी भी मुझे आर नहीं है। मियां अहमद अली साहब को मैंने कहा, उन्होंने कहा मनसूख है। मैंने कहा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं भी जामे तिरमिज़ी आपको निकाल दे, तो ऊपर मेरी लाइब्रेरी में थी जामे तिरमिज़ी। जामे तिरमिज़ी को मैं निकाल कर लाया मैंने और जामे तिरमिज़ी भी उन्हीं के मसलक की थी, तर्जमा करने वाला भी वही था। आप यकीन जाने वो छापने वाला भी वही मसलक से तलब रहता था। मैंने कहा ये जामे तिरमिज़ी हदीस की किताब है। उन्होंने कहा मंसूख होगी। मैंने कहा वो तब मुतरजम भी उनका है, नासर भी उनका है, यानी जिसने छापी है, ज़बान मेरी है। मैंने कहा ये जामे तिरमिज़ी है, इसमें रवायत है रफल मैदान। वो हाजी साहब अशरफ साहब, मैं बात उनसे हो रही थी, हाजी अशरफ साहब बैठे वो चुकन्ने हो, और हाजी साहब पढ़े लिखे नहीं थे। हाजी अशरफ साहब कहते मौलवी इंज डंडियां मारते हैं। हाजी साहब कहने लगे, मैं कहा जी वेख लो। कहते कार साहब मैंने पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ के सुना देती रवैया। कहते हाजी साहब कहते ये बाबा होवे ना होवे, मैं अज तो बाद रफल मैदान करांगा। मैं मिंबर ते बैठा, हाजी साहब ने शुरू कर दे। ओ खैर बाबा जी 3-4 दिन बाद आ गए। मैं ये हुई जामे तिरमिज़ी, मैं कारी साहब ने को खुदा दा खौफ का और भी कुरान ते हाथ रख के कह दे, तो मैं भी कह दे, वो कह दे कि मनसूख होगी, तो मैं कह दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी की, हत्ता कि अल्लाह से मुलाकात हो। मियां अहमद अली साहब भी कोई पढ़े को नहीं सुने। वो गए, उन्होंने क्या जी गल कर, उन्हें क्या जी तू कुरान ते रख दे कि मनसूख हो, हाथ रख। कारी साहब हाथ ना रखना। इथों ही बाबा जी मुतमईन हो गए। वो आगे इशा दे मैनू कहते कारी साहब वो ते कराम जी तो भज गए, उन्हें हाथ नहीं देना। मैं कराम जी चुकया, वो मैं क्या वो तो रुका, मैं आसार ते रख के मैं क्या रफल मैदान नबी पाक ने की।
हत्ता लाखी अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात हो। हाजी साहब कहते ओ मियाँ अहमद अली साहब कहते मेरी तसल्ली हो। क्या ना ये चाहता हूँ, ये जिसके नसीबे में होती है दौलत ईमान की उसको मिलती है, अकीदा उसको मिलता है, सुन्नत उसको मिलती है। हर बंदा ना पहुंचा सकता ना उसको मिलती है, ना अल्लाह देते हैं। अल्लाह मेरी बात याद रखे, अल्लाह हर बंदे को नहीं देता। अब जिसने कोशिश ही नहीं करनी, इधर देवबंद मसलक के भी लोग आते हैं, बरेलवी मसलक के भी आते हैं, अल हदीस भी आते हैं। ये अल्लाह का फजल है। उनको पता है कि ये बात किताब और सुन्नत के मुताबिक करता है, इधर उधर नहीं करता। तो कहना ये चाहता हूं कि जो दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दावत कोई आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। बंदे भाग भी जाते हैं, कोई बात नहीं। बंदे आते भी हैं, कोई बात नहीं। जाते भी हैं, कोई बात नहीं। हजरत प्रोफेसर हाफिज सईद साहब के ससुर थे प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह, सके मामू थे, गुज्जर बरादरी से तल्लुक था। और यकीन जानो आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बरादरी, ये हसब नसब है ना, कबाइल तारफ, ये अल्लाह पाक ने सही कहा। और मेरी एक बात सुन ले, जो हसब नसब में गड़बड़ करता है वो नबी पाक पे कुफर करता है। आप अगर रहमानी है तो रहमानी कहे, आप जट है तो जट कहे, आप राजपूत है तो राजपूत कहे, आप आराई है तो आराई कहे, आप गुज्जर हैं तो गुज्जर कहे। इधर इधर बरादरियों गांव में गड़बड़ नहीं कर सकता, शहरों में गड़बड़ होती है, उनको नहीं पता, कोई गुज्जर बना हुआ है, कोई कुछ बना, लेकिन पीछे से बरादरी और निकलती है। ये ना किया करें। हसब नसब में नबी पाक ने फरमाया जिसने हसब नसब को तब्दील किया, मैं जो लेकर आया हूँ उसके साथ उसने कुफर किया। ये मामूली बात नहीं है। तो कहना ये चाहता हूं कि हसब नसब अपनी जगह पे, अकीदा अगर मुगल है, अकीदे में मजबूत है तो ठीक है, अगर अकीदा ही नहीं है तो फारग है। अकीदा बुनियाद है, अकीदा शर्त है। एक सहाबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह ये वो फतूहात करते रहे, करते गए करते गए। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल फतूहात करते चले गए, करते चले गए। आगे समंदर आ गया या दरिया आ गया। ये अल बहर जो समंदर भी बोला जाता है, दरिया पे भी बोला जाता है। कुरान उठाने पता चल जाएगा। आगे दरिया आ गया और काला या समंदर आ गया। इससे आगे भी तेरी मखलूक होती तो मैं तौहीद का झंडा वहां भी गाड़ देता। भाईजान, बातें तो बड़ी होती रहती है, लेकिन बात अमल की है। एक मैं बात और कहना चाहता हूं। मेरी बात आज जुम्मे में मैंने देख रहा हूं, मैं बात चेहरे
नहीं पढ़ रहा हूं, दूसरी मंजिल पे भी ऐसा होगा। हो सकता आप आइंदा ना आए, कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम ये है, आप जिधर भी जुमा पढ़े, जहां भी जाएं, जहां भी जाएं, एक बात कहना चाहता हूं कि अपने अकीदों को ठीक कर दें। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जब अकीदा ठीक नहीं होगा फिर बात नहीं बनेगी। बात, और मैं आपको हजरत उम्मे सुलैम के पास ले चलता हूं रजी अल्लाह ताला। हजरत अंस की वालदा हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ने निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा। अबू तलहा मालदार था, कहा मैं निकाह करना चाहता हूं, मैं कुर्बान जाऊं मैं सुलैम में। हजरत अंस की वालदा मोहतरमा कहा ठीक मंजूर है। कहा एक मैं भी आपको पैगाम देना चाहती हूं। और पैगाम क्या था? पैगाम ये था, मुझे आपके माल की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो हकमा रखना चाहती हूं वो तौहीद रखना चाहती हूं। क्या मतलब? तुम अपना अकीदा ठीक कर लो, यानी कलमा पढ़ लो, यही हकमा है। आज तक किसी औरत ने, किसी मर्द ने यह किया है? चलो इससे हटकर बात कर लेते हैं। आप कहेंगे अब तो हम सब मुसलमान हैं। तो हजरत उम्मे सुलैम का हकमार जो था वो शर्त थी अबू तलहा मुसलमान हो जाए, और अबू तलहा मुसलमान हुए, यही हकमार। तो आज हमारे हकमार क्या? हाजी साहब करोड़ों रुपया लगा देते शादी पे, मैं तो वैसे इसलिए करनी कतराता हूं। उधर भी बात है, फिर मैं इतनी बात अब कर नहीं सकता, पहले भी नहीं कर रहा था इतनी। हाजी साहब की कहते जी हकमार की ना बनना है, और चौधरी साहब जड़े 30-40 करोड़ रुपया, ये तो मैं बात बहुत हल्की कर रहा हूं, इससे ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। और कहते हैं ये जो ऊपर बैठे होते हैं ना स्टेज के साथ साथ, वो सारे शायखुल हदीस बैठे होते हैं। सूफी साहब आंसर है, वो सारे शायखुल हदीस बैठे होते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे। कहते हैं क्या? 32 रुपये बढ़ लोगे। अशरी हकमार 32 बढ़ लोगे। आप अंदाजा करें। मैं कहता हूं कि यार क्या करते हैं आप? किस माहौल में रहते हैं, किस सदी में रहते हैं? एक जगह पे मैंने कहा 32 रुपया किताब सुनना जो साबित नहीं। हजरत एक कहता इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, तो मैं कहता तू इमाम साहब तू साबित कर दे ओ सजा तेरी चोर दी सजा कर साबित। आगे से क्या कहता मैं वकील हूं, आगे से क्या कहता मैं वकील हूं। मैंने कहा वकालत कैसे? मैंने कहा
यार मैं फिर ज़बान सख्त इस्तेमाल करूँगा तुझे गुस्सा आएगा। एक हाजी साहब कहते यार आप छोड़े, हजरत जो कहते हैं वो बांध ले। मैंने कहा ये बच्चा करता क्या है? उसने कहा जी मैंने इनकम के इसकी कितनी है? वो तकरीबन उसने कहा 1 लाख है। मैंने कहा जी 20,000 बांध। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। ये वही बंदे बातें करते हैं जिनके अकाल ठीक नहीं होते। लिहाजा मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों अपने अकायद ठीक कीजिए। जब तक अकीदा ठीक नहीं होगा मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा इन्नल हम्दलिल्लाहि व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह।